Assalamualaikum dear students. Today we are going to revise this topic 8.11 because the strength of the class was too low when we have discussed this topic. So I'm discussing it again. So soft iron has a magnetic shield. यानी सॉफ्ट आयरन किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है, उसकी मैग्नेटिक शील्ड, उसके लिए मैग्नेटिक शील्ड के तौर पे कैसे एक्ट करता है। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉफ्ट आयरन हैज हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इस सेंटेंस को अपने एमसीक्यू के लिए भी तैयार रखना है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक होता है, उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हाई होती है, लो होती है, मॉडरेट होती है, किस तरह की होती है। ओके, सो व्हाट डज इट मीन बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? क्या मतलब है इसका? ठीक है, यहाँ से भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक permeability? So, in the next line, we will discuss its definition. The permeability is the ability of a material to allow magnetic flux, और magnetic flux का दूसरा नाम क्या होता है? और lines of, यानी जो magnetic lines of force हैं, to pass through it when the material is placed inside the magnetic field. यानी मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की एबिलिटी है कि वो अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से पास होने के लिए या नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे हमने क्या है, सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी क्या होती है? हाई होती है, और उसका हमने जो नीचे है परमिएबिलिटी, वो क्या होती है उसको हमने डिस्कस किया। So when a piece of iron is put in the magnetic field, it generates magnetic field due to magnetization. तो जब आप किसी piece of iron को magnetic field में रखते हैं, तो वो अपनी surroundings में magnetic field को generate कर लेता है magnetization के process से। अब next हम discuss करते हैं कि use कहाँ होता है ये। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक फिगर में भी दिखाया गया, इस फिगर को भी हम डिस्कस करेंगे। इन सेंसिटिव मैग्नेटिक डिवाइसेस, अगर हम बात करें कि इफ अ सेंसिटिव मैग्नेटिक डिवाइस इज एनक्लोज्ड इन अ केसिंग ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये आपके पास एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और इसके हमने एक सॉफ्ट आयरन की शील्ड में रख दिया है, और साइड पे हमने क्या अप्लाई किया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो क्या होगा? दी सॉफ्ट आयरन जो आपके पास है, मैग्नेटिक फ्लक्स गेट established in the soft iron rather than the device. तो डिवाइस में मैग्नेटिक जो आपका फ्लक्स है वो स्टैब्लिश नहीं होता, बल्कि सॉफ्ट आयरन में स्टैब्लिश होता है। thus the device is shielded from the external magnetic field. तो आपकी जो डिवाइस है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से शील्डेड रहती है। सो ये है कि आपके पास जो सॉफ्ट आयरन है, इसका यूज क्या है? अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, राइट डाउन द यूज ऑफ अ सॉफ्ट आयरन एज अ मैग्नेटिक शील्ड के तौर पर, तो आपने उसको उसमें ये यूज मेंशन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने एक्सप्लेन किया द फिगर 8.9 कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। यानी ये जो फिनोमेना हमने इन 3 लाइनों में पढ़ा है, तो ये फिगर मैंने आपको साथ ही एक्सप्लेन किया। सो सॉफ्ट आयरन केसिंग, वी कैन आल्सो कॉल इट एज अ शेल, is placed inside a magnetic field produced by opposite poles of a bar magnet। आसपास हमने bar magnets रखे हैं। Since the magnetic permeability of the iron shell is higher, आयरन शेल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किससे हायर होती है? एयर से हायर होती है। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स इज एस्टैब्लिश्ड इन द सॉफ्ट आयरन। So as a result, our device is protected from the magnetic field. So usually the case is made round. Case को हम किस शेप में बनाते हैं? राउंडेड बनाते हैं कॉर्नर से, टू फैसिलिटेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप इजीली, कि आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इजीली वहां पे क्या हो सके? सेटअप हो सके। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यूजेस, और ये यूजेस मैंने आपके साथ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डिस्कस किए हैं। सो नेक्स्ट क्या है? सॉफ्ट आयरन, यूजेस ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर्स में यूज होता है, ट्रांसफार्मर के कोर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे यूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई परमेबिलिटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है? But the case of electromagnets, a soft iron can be easily magnetized when current is passed around it and quickly lost when the current is stopped. तो आपके पास सॉफ्ट आयरन किसके तौर पे act करता है? दिस इज वाई इलेक्ट्रो सॉफ्ट आयरन एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इनकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। क्या है इनकी एप्लीकेशंस? हमने शॉर्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं कि हम इनको इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, लाउड स्पीकर्स में,
सो हमारे पास पिकिंग एंड रिलीजिंग ऑफ आयरन स्क्रैप्स है बाय द क्रेन्स विद द हेल्प ऑफ क्रेन्स है, एंड मेनी मोर अप्लायंसेस है. So the sensitivity of a moving coil galvanometer is also increased by placing a soft iron core inside the coil. Coil के अंदर soft iron core रखें तो हम किसी भी galvanometer की हम इंक्रीज कर सकते हैं उसकी सेंसिटिविटी. गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करने से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी गैल्वेनोमीटर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में से वोल्टेज को डिटेक्ट करता है. तो जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उतनी लो वोल्टेज जो पास हो रही है उस इंस्ट्रूमेंट में से वो उसको क्विकली आपके पास क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है. ओके, लास्ट जो पार्ट हमारा रह गया है वो है एक्सरसाइज के एमसीक्यूज. तो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं. पहले आप लोग खुद सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप लोग इसको मार्क करें. एमसीक्यू नंबर 1 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैग्नेटिक मटेरियल. इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है? तो हमारे पास एल्यूमिनियम है जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड इन द स्ट्रेट लाइन. अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन में तो होती हैं लेकिन एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है. एंटर्स इनटू द साउथ पोल. सो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में क्या करती है, एंटर करती है. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. परमानेंट मैग्नेट्स कैन नॉट बी मेड बाय. परमानेंट मैग्नेट्स आप सॉफ्ट आयरन से परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन. कहाँ पे यूज होते हैं? लाउड स्पीकर्स में परमानेंट मैग्नेट्स यूज होते हैं. अ कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज अ मटीरियल इज स्टॉकिंग. को हम यूज करते हैं किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू. सो नेक्स्ट है आपके पास है ओके 8.6 है हमारे पास. 8.6 8.7 हम डिस्कस करते हैं. सो अ मैग्नेट कंपास इज प्लेस्ड अराउंड अ बार मैग्नेट. अच्छा, ये हमारी एक बार मैग्नेट है. इसकी सराउंडिंग्स में ये जो एरो है ना, ये मैग्नेटिक कंपास की नीडल्स को शो करता है. सो आपको ये बताना है कि अगर आप ये नॉर्थ और साउथ पोल्स ले लेते हो तो मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो उसकी एरो की डायरेक्शन क्या होगी. तो एरो की डायरेक्शन क्या होगी? तो पहले अगर नॉर्थ के सामने रखते हो तो नॉर्थ नॉर्थ हमेशा शो करता है बाहर की तरफ. सो आउट आपके पास होगा आउटवर्ड, तो ये वाली आपके पास आउटवर्ड. एंड देन नॉर्थ से साउथ की तरफ. सो मैग्नेटिक लाइंस क्या जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से एंटर हो रही है. यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, साउथ से एंटर हो रही है. तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अ स्टील रॉड इज मैग्नेटाइज्ड बाय डबल टच स्टॉकिंग मेथड होता है. सो जब आपने स्टील बार को मैग्नेटाइज करना है, आपने मैग्नेट्स को यहाँ पे स्टॉकिंग मेथड्स के थ्रू, डबल स्टॉकिंग मेथड्स के थ्रू टच करवाया, तो स्टील बार के ऊपर नॉर्थ पोल का होगा, साउथ का होगा. तो आपने ये बात याद रखनी है. डबल टच मेथड में जो एरिया जैसे साउथ पोल स्ट्राइक करे तो ए साइड पे इसका ऑपोजिट पोल क्रिएट होगा और बी साइड पे इसका ऑपोजिट. तो यहाँ पे साउथ स्ट्राइक हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद हमारा लास्ट एमसीक्यू है द बेस्ट मटेरियल टू प्रोटेक्ट अ डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अभी हम टॉपिक में पढ़ के आ रहे हैं कौन सा मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन. Okay, students, this is all for today. So, chapter number 8 is complete. Learn it thoroughly. So, ये पूरा चैप्टर आपका included है एग्जाम्स के अंदर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.